Assalamu alaikum, students. I am Rabia, and the topic of today's lecture is testing of hypothesis for independence of attributes. Here we have the outline of this lecture, in which we will discuss what is attribute, what is contingency table, and then we will discuss the test of independence, and in last we will perform a question on a software SPSS for which is relevant to this test of independence. So let's start. What is attribute? Attribute basically एक quality होती है। अगर हम लोग अपने variables को दो पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। सो अगर मैं क्वालिटी की बात करती हूँ तो क्वालिटी जो होती है वो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं या प्रॉपर्टी होती है किसी भी एंटिटी की। वो करेक्टरिस्टिक्स या जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। जेंडर, जेंडर का तो सबको पता होगा। जेंडर को हम लोग जनरली कैटेगराइज करते हैं टू, इसकी टू स्प्लिटिंग्स होती हैं, मेल एंड फीमेल। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल में एजुकेशन जो है वो उसको मैंने डिस्कस किया है। उसको मैंने टोटल एजुकेशन लेवल को मैंने 4 कैटेगरीज में कन्वर्ट किया है: मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। सो हमारे पास इस तरह की और बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपके पास जो है वो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी है कि इलिटरेट है कि लिटरेट है। और इस तरह से बहुत सी एग्जांपल्स हैं ऐसे वेरिएबल्स या ऐसी क्वालिटीज़ जिनको कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, उन्हें हम लोग क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं या एट्रीब्यूट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉन्टिजेंसी टेबल। जब भी हम लोग एट्रीब्यूट्स, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हमें उसको किसी टेबल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो वो जो एट्रीब्यूट्स का टेबल होता है उसे हम लोग कॉन्टिजेंसी टेबल कहते हैं। It's a table that consists of two or more rows and columns into which n observations are classified according to two different criteria. So हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट नंबर ए लेंगे और यहाँ पे एट्रीब्यूट नंबर बी, यानी कि एट्रीब्यूट 1 एंड 2। जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, अगर मेरे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि जेंडर एंड एजुकेशन लेवल, सो एक को रोज में डिफ्रेंशिएट रिप्रेजेंट कर दें और एक को कॉलम में कर दें। और ये जो कॉन्टिजेंसी टेबल होता है ये बेसिकली जो इंटरनल पार्ट है ये आपके डेटा की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2x2 का लिया है, ये ज़्यादा का भी हो सकता है, 2x3 का, 2x4 का, डिपेंड करता है कि आपके पास जो एट्रीब्यूट है वो किस तरह का है। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस या टेस्ट ऑफ एसोसिएशन, जो कि आज का मेन टॉपिक है। हम लोग काई स्क्वायर यूज करते हैं टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस टू चेक is there any relationship or association between two attributes. So जो आपके पास मेन जो है वो पॉइंट है वो ये है कि हमने दो चेक करना है कि दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान कोई रिलेशन है भी कि नहीं। सो वी विल यूज काई स्क्वायर टेस्ट। और काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो बेसिकली ये बेसिकली लिंक्ड है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के प्रोसीजर से, जो कि आप प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। इसमें हम लोग के पास इसके दो मेन हाइपोथेसिस होते हैं। पहला हाइपोथेसिस होता है variable A is independent of variable B, that will be your null hypothesis, and the alternative hypothesis is variable A is not independent of variable B. That means if they are not independent, that means there is association between A and B. So null hypothesis says there is no association between A and B, while alternative tells you there is association between A and B. So here we will perform a numerical question. As you can see, there is a contingency table in this numerical question, in which we have, okay, it's first I tell you the reference of this question. I took this question from Sher Muhammad Chaudhary part 2. It's chapter number 17,
and it's question number 48. So question is 17.48. Gilbert classified 1724 school children according to intelligence and apparent family economic level. So here we have two attributes. One is intelligence level and the other is family economic level. Our condensed classification follows. So आपके पास ये एक टेबल गिवन है जिसमें आपके पास ये जो कॉलम्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटेलिजेंस लेवल। आप देखें कि आपके पास इंटेलिजेंस लेवल की तीन कैटेगरीज हैं, एक है डल, इंटेलिजेंट एंड वेरी केपेबल। रोज जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं आपके पास इकोनॉमिक लेवल, उनका जो फैमिली का इकोनॉमिक लेवल है। वेरी वेल क्लोथ्स एंड पुअरली क्लोथ्स। सो तीन कैटेगरीज हैं इंटेलिजेंस लेवल की और तीन कैटेगरीज ही हैं आपके पास फैमिली इकोनॉमिक लेवल की। So this is the 3 by 3 contingency table, and here you can see we have a frequency in the main body of the table. So the question is, test the null hypothesis of independence of the two classifications at 0.01 level of significance. So in short, in this question we want to perform a test of independence between intelligence and a family economic level. So यहाँ पे हम लोग चलेंगे अपने डेटा को एंटर करने के लिए। आप ज़रा डेटा को नोट कर लें। हमने SPSS पे जाना है। Here we will go to the variable view and अच्छा, इस तरह के डेटा को एक जो आपके पास कॉन्टिजेंसी टेबल है उसको आपने एंटर कैसे करना है। आपने सबसे पहले एक वेरिएबल जनरेट करना है डेटा के नाम से। हमारे डेटा में न्यूमेरिकल फॉर्म था, डेसिमल पॉइंट्स को ज़ीरो कर देंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी डेटा में डेसिमल नंबर नहीं था। ये जो टेबल है, ये जो वेरिएबल है, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी का वेरिएबल है जिसके अंदर हमने अपने पूरे डेटा की फ्रीक्वेंसी यानी कि जो मेन पार्ट था वो हमने यहाँ पे डालना है और हमने जो मेजरमेंट है वो स्केल चूज़ करनी है। अब हम चलेंगे ज़रा डेटा व्यू में। ये देखें एक डेटा का वेरिएबल जनरेट हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसीज एंटर करेंगे। मैं रेंडमली रो वाइज या कॉलम वाइज फ्रीक्वेंसीज एंटर करूँगी। 81, so there are total 9 values or 9 frequencies in my data. अब इस टेबल में, इस पूरे वेरिएबल में मैंने सारे के सारी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो एंटर कर दी हैं। अब मैंने यहाँ पे दो नए वेरिएबल्स जनरेट करने हैं, एक रोज एंड दूसरी कॉलम्स। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ग्रुप्स का नाम दे सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो रोज हैं इसमें आपको फैमिली इकोनॉमिक लेवल का एक ये वेरिएबल गिवन था, फैमिली इकोनॉमिक लेवल। आप इसको लेबल कर लें। ओके, अब यहाँ पे हमने वैल्यूज असाइन करनी है कि हमने फैमिली इकोनॉमिक लेवल में तीन कैटेगरीज थी आपके पास, एक डल, इंटेलिजेंट एंड वेरी केपेबल। सो यहाँ पे आप लोग इकोनॉमिक लेवल में आपके पास तीन कैटेगरीज थी, वेरी वेल क्लोथ एंड पुअरली क्लोथ। अब आपने क्या करना है, आपने वैल्यूज में जाना है एंड वैल्यूज में आपके पास यहाँ पे एक बटन है जिसको आपने क्लिक करना है। Now you will assign numbers to each category. I will assign number 1 to first category, which is very well clothes. Okay, add this now to well clothes and similarly 3 to poorly clothed.
poorly clothed. ये आपके पास तीन कैटेगरीज जो थी वो रोज में गिवन थी, तो ओके। और ये वेरिएबल था फैमिली इकोनॉमिक लेवल। क्योंकि आपके पास ग्रुप्स हैं इसलिए आप इनके डेसिमल 0 कर देंगे। अब कॉलम्स में हमारे पास जो गिवन है वो गिवन है इंटेलिजेंस लेवल, इंटेलिजेंस लेवल में भी हमने वैल्यूज पे जाके यहाँ पे वैल्यूज उनको असाइन करनी है ताकि सॉफ्टवेयर को पता लग जाए कि व्हाट इज मेंट बाय 1, 2 और 3। 1 is for dull, 2 is for intelligent, and 3 is for very capable. Now, okay, लास्ट चीज रह गई है, दैट इज मेजरमेंट। क्योंकि हमारे पास जो डेटा का वेरिएबल था इसमें फ्रीक्वेंसी थी, तो मैंने मेजरमेंट स्केल यूज किया। रोज एंड कॉलम में क्योंकि कैटेगरीज हैं तो यहाँ पे मैं आपके पास ऑर्डिनल स्केल चूज करूंगी। So this is the back end of our variables is complete. Now we will move to the data view. The next step is to enter the coded numerical values to your data. I will start with rows 81। मैं आपको ज़रा दोबारा डेटा दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पूरी फ्रीक्वेंसी के कॉलम वाइज यहाँ पे डेटा एंटर किया था। अब 81 जो है वो रोज में वेरी वेल क्लोथ पे है, तो इसको मैंने 1 असाइन किया था, इसको 2 और इसको 3। तो इसको मैं 1 असाइन करूंगी, 81 जो है उस पे 1 आ जाएगा। दिस इज 1। नेक्स्ट इज 322, इसमें भी 1 एंड 233 पे भी 1। ये सारे के सारे वेरी वेल क्लोथ पे थे। नेक्स्ट है वेल क्लोथ, इस पे 2 एंड द नेक्स्ट वन इज पुअरली क्लोथ्स, तो इसको मैंने नंबर 3 असाइन किया। मैंने अपनी रोज को ग्रुप में नंबर असाइन कर दिया। इसी तरह अब मैं इंटेलिजेंस लेवल को भी नंबर असाइन करूंगी। पहला है 81 जो कि आ रहा है डल में, तो डल को मैंने 1 कहा था। इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट को मैंने 2 कहा था और वेरी केपेबल को 3 कहा था। इसी तरह से 141 में डल आ रहा है तो उसको मैंने 1, 2 एंड 3 कैन 1, 2 एंड 3। मैंने अपने वेरिएबल्स को रोज एंड कॉलम्स को ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट करके देखूं, ये देखें, as you can see 81 is very well clothed and dull and 322 is very well clothed and intelligent। so मैंने यहाँ पे इनकी कोडिंग कर दी थी और मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया 1, 2, 3 में। अब हमने काय स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस अप्लाई करना है, यानी कि हमने चेक करना है कि इंटेलिजेंस लेवल और जो आपके पास इकोनॉमिक लेवल है उनमें कोई एसोसिएशन है या नहीं। सो वी विल गो टू द डेटा वेट केसेस। वेट केसेस में आपने वेट्स असाइन करने हैं फ्रीक्वेंसीज को, यानी कि दिस इज योर डेटा। आपने अपने डेटा को वेट केसेस में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को इसमें आपने एंटर कर देना है एंड देन ओके। नाउ वी विल परफॉर्म आवर मेन we will go to analyze descriptive stats and cross tab. So here rows में हमारे पास था family economic level, so we will shift it into rows, and columns में था intelligence level, so we will enter it into columns. Then we will move to statistics and we will select chi-square because हम लोग chi-square test of independence इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। Continue and then okay. So this is our main output. We have 3 tables in this
output. The first one is the total, the case processing summary provides you the total number of values, its valid and missing values. Table number 2 is basically your contingency table that is mentioned in your question. Your main table is chi-square test. This table is your main table. So how we will perform this question? We will go to the main slides. Okay, this is the question. How we will solve it? So there are total 6 steps of this question. First, सबसे पहले हमने लिखना है formation of hypothesis, जिसमें हम लोग अपने hypothesis बनाएंगे. Null and alternative hypothesis. Null hypothesis is there is no association between intelligence level and economic level, family economic level. And alternative hypothesis, there is association between intelligence level and family income level, economic level. So there is a mistake. It's family economic level. Okay. So आप हमेशा null hypothesis में no association और alternative hypothesis में association को mention करेंगे इन दोनों categories में. The next one is level of significance. As you can see, it was given in the question 0.01. अगर 5% अगर कुछ भी given ना होता तो हम 5% ले लेते. Next is test statistic. So this is the main formula of chi-square which we will use to solve our question. Next is critical region. Critical region is basically a danger zone or a region that will provide you the result of your question. So critical region is significant value is less than alpha. Now the next step is step number 5, calculations. In this step we will put our table, the output table, chi-square test का table हमने यहाँ पे calculations में provide कर देना. Let me, okay, I'm gonna copy this table and then I'll paste it. Okay, so this is the table. This is the table. This is the table of output. और अगर आप यहाँ पे देखें Pearson chi-square test and this is the significant value. अगर हम इसको यहाँ से देखें आउटपुट से, so Pearson chi-square का जो वैल्यू है वो है 134.685 और ये जो है दिस इज द पी वैल्यू और सिग्निफिकेंट वैल्यू जो हम इस्तेमाल करेंगे 0.000. दिस इज द सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ योर डेटा. तो मैं यहाँ से ये रिमूव करके यहाँ पे सिर्फ सिग्निफिकेंट वैल्यू लिख देती हूँ. दैट इज 0. ये कुछ भी हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये कुछ भी हो सकती है. ये आपको chi स्क्वायर का टेस्ट का रिजल्ट जो है वहां से लेनी पड़ेगी. दिस इज योर सिग्निफिकेंट वैल्यू, chi स्क्वायर की सिग्निफिकेंट वैल्यू. ठीक है, दैट इज प्रोबेबिलिटी 0.000. सो अल्फा इज यू नो दैट इज 0.01. सो नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशंस, कंक्लूजन. So we will take our conclusion by this rule. Significant value is less than alpha. So here we have alpha. Okay. So we will put value. Significant value is 0.000 and
The value of alpha is 0.01. Okay, I'll tell you how to draw a conclusion from this critical region. If the statement is true, we will reject our null hypothesis. Okay? As you can see, the significant value is less than alpha, so we will reject H naught. H naught. If we are reject H naught, this is our H naught. We are rejecting this. If we are rejecting this hypothesis, that means we are accepting our null hypothesis. Okay? So, what is null hypothesis? There is association between intelligence level and family economic level. So, we are rejecting H naught. That means the value lies in critical region. We are rejecting H naught. That means there is association between intelligence level and family economic level. So this is all about the test of independence. It's very easy. There are lots of questions in the exercise of chapter number 17. So the you can practice those questions in the chapter number 17 of Sher Muhammad Chaudhary part 2. Thank you so much students for your time. Allah Hafiz.